हेलो स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद आज के लिए एक वीडियो डाल रहा हूँ। 9th क्लास मैथमेटिक्स और आज हम करेंगे सेक्शन 1 जिसमें होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटे कि वो बच्चा भी पास हो जाता है जिसको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो आज हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इन छोटे छोटे क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे और पास होंगे। और इस तरह के क्वेश्चंस आपने और भी करने हैं ताकि आप इन जैसे क्वेश्चंस को करके, छोटे छोटे क्वेश्चंस को करके ही आप 20 नंबर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से ही ले सकते हैं और श्योरली पास भी हो जाएंगे। चलिए अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स इसने पूछा है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर, मैं यहां बता दूं कि किन्हीं दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसने कहा देयर इज नो रैशनल नंबर्स, तो ये हमारा चॉइस सही नहीं है, ये गलत। देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल, तो अभी मैंने कहा कि क्योंकि इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स दो नंबरों के बीच में, दो रैशनल नंबरों के बीच में, तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। देयर आर मैनी इरेशनल नंबर्स, अब ये बात सही है कि मैनी इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट। एंड देयर इज ओनली रैशनल एंड नो इरेशनल, अब इसने कहा कि केवल रैशनल तो हैं और इरेशनल नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत जवाब होगा। तो इसका मतलब है इसका आंसर, पहले का आंसर आएगा सी। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल। अब देखो पोलिनोमियल के लिए क्या करना पड़ता है। पोलिनोमियल की पहचान आपको बड़ी सरल भाषा में आपको मैं बताऊंगा कि पावर जो है ना तो घटा में होती है और ना ही पावर बटा में होती है। तो माइनस में भी पावर नहीं होगी और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होगी। इस सिचुएशन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा होगा वो एक पोलिनोमियल होगा। तो ए पार्ट में क्योंकि एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 बटा एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर क्या होगा, इसको अगर हम चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 है। तो यहां पर पावर किस में आ गई, घटा में, तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करें बी पार्ट में, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है वो अंडर रूट 2 और साथ में एक्स का रूट फिर माइनस 1 है, यानी कि रूट 2 और एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स की पावर ना तो घटा में चाहिए ना बटा में चाहिए, तो यहां पर पावर फ्रैक्शन में यानी कि बटा में आ रही है, तो यहां पर भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन को अगर हम सोल्व करते हैं तो यहां पर क्या बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम एक्स की पावर ऊपर 3/2 है, नीचे वाली 1/2 जब उसमें से घट जाएगी तो ये एक्स की पावर 3 प्लस 3 टाइम एक्स की पावर 3 में से 1 या 2/2 यानी कि 1 रह जाएगा। तो यहां पर पावर जो है ना तो घटा में आ रही है और ना बटा में आ रही है। और चौथा ऑप्शन फिर से एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो चौथा भी पोलिनोमियल नहीं होगा। तो इन चारों में से हमें उत्तर कौन सा मिल गया, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, 3 और मोर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट आर सेड टू बी, ऑप्शन एक दिया है पैरेलल, दूसरा दिया है इंटरसेक्टिंग, तीसरा दिया है कंकरेंट और चौथा है स्ट्रेट लाइन। तो जब तक हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में तो एक ही लाइन होती है, तो इंटरसेक्टिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चौथे आंसर को साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये सही आंसर नहीं है। उसके बाद ऑप्शन ए की अगर बात करें तो यहाँ पे पैरेलल लाइनों की बात हो रही, जहां पे लाइनें पैरेलल होती हैं वहां पे लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो इसका मतलब है ये भी हमारा आंसर गलत होगा। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइनें। अब इंटरसेक्टिंग कब होंगी, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो इंटरसेक्टिंग होती हैं, लेकिन यहां पर
3 और मोर लाइंस के बारे में बात कर रखी है, तो इंटरसेक्टिंग भी हमारा आंसर ना होकर के आंसर होगा कंकरेंट, तो इसका भी आंसर आया सी। तो ये हमारा होगा आंसर सी, करेक्ट आंसर। 1 2 3। चौथा क्वेश्चन, फिगर दी हुई है जिसमें 2 पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ABCD और AEFG 2 पैरेललोग्राम्स है। इसमें हमें बताया गया है कोण C 60 डिग्री है और हमें GFE कोण को फाइंड आउट करना है। कोण C 60 डिग्री है और GFE हमें निकालना है। तो पैरेललोग्राम के अंदर देखा जाए तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर बड़े पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें एंगल C जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल A के बराबर होगा। तो अगर एंगल C 60 डिग्री का है तो एंगल AB कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। अब हम छोटे पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं और यहां देखते हैं, क्योंकि अपोजिट एंगल फिर से बराबर होंगे तो एंगल A किसके बराबर होगा? इस एंगल F के बराबर होगा। तो क्योंकि एंगल C 60 डिग्री का था इसलिए A 60 डिग्री का है और A के 60 डिग्री होने पर छोटे पैरेललोग्राम में कोण F भी 60 डिग्री का होगा। तो B हमारा 60 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर AB दिया हुआ है 12, BC दिया है 16 और AB और BC के बीच में 90 डिग्री है, यानी कि AB जो है वो BC को परपेंडिकुलर दे रखा है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री। हमारा टारगेट है एक ऐसे सर्कल की रेडियस निकालना जो A से भी, B से भी और C से भी होकर गुजरता है। इस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है। अगर हम ऐसे सर्कल का रेडियस निकालते हैं तो क्लियर सी बात होगी कि AC उसका डायमीटर होगा। AC क्या होगा? डायमीटर। और हमें AC का आधा निकालना है, इसलिए हम क्या निकाल लेंगे? पहले हम निकालेंगे AC की लंबाई। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो तीनों ही पॉइंटों से इक्विडिस्टेंट होता है। इसीलिए अगर यहां पे सेंटर रखा जाए और OC या OA या OB के इक्वल रेडियस ली जाए तभी वो सर्कल AB और C से होकर गुजरता है। तो हमें निकालना है AC। तो AC हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास बेस का स्क्वायर और ये हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट कर देंगे। यहां पे हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। उसमें कैसे हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उसके ऊपर रूट करते हैं। 12 का स्क्वायर आएगा 144 और 16 का स्क्वायर आएगा 256। उसके ऊपर अगर हम रूट लगाते हैं तो ये बनेगा 400 का रूट, ये आएगा 20। और AC का हाफ हमें चाहिए, तो AC को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 20 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। तो रेडियस हमारा निकला 10। तो C विल बी द करेक्ट आंसर। इन दिस वे C इज द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 56, 60 एंड 52। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो की कंसेप्ट होगा वो है हीरोन्स फार्मूला। तो जब हमारे पास A, B और C की वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहला काम होगा हमें क्या निकालना है? हमें S निकालना है। A की वैल्यू कितनी है? 56, B की वैल्यू 60, C की वैल्यू 52। तो S जो है हमारा सेमी पेरीमीटर वो निकलेगा 56, 60, 52। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 6 और 2 8, 5 5 10 और 6 16, 16 का और नीचे 2, ये आएगा 84। 84 हमारा आ गया। उसके पश्चात हमारे पास एरिया का सीधा ही फार्मूला है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, सारे का ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ पे 84, यहां से 84 माइनस 56, 84 माइनस 60 और फिर 84 माइनस 52। जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 84 24
14 में से 6 गया, यहाँ पे 8 आएगा, 7 में से 5 गया 2 आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 24 और यहाँ पर आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 32। अब हम चलो 84 के टुकड़े करे हमने, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 28 के टुकड़े हुए 7 गुना 2 गुना 2, 24 के हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और 32 के हुए 5 बार 2 लिखा। आपको हल करना आता ही होगा। इस तरीके से हम जो 2-2 के टुकड़े बनते हैं उनको हमने बाहर निकाला, तो ये वैल्यू बाहर आ रही है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 और 7 बाहर आएगा, 64 और 21 की मल्टीप्लाई 1344। इस तरह से देखते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर, तो सी हमारा सही उत्तर होगा। 7वां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कोन का। सभी को पता है कि कोन का सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला है पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल। अब यहां पर थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, जो हमने रेडियस था वो 2r कर दिया। हम छोटे उसमें कैपिटल लेटर्स में ना लिख करके स्मॉल लेटर्स में लिखते तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। पाई आर इंटू आर प्लस एल लिख के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल में लिखा पाई आर इंटू आर प्लस एल। हम r की वैल्यू की जगह पे 2r रख देंगे और इस r पे 2r आ जाएगा, इस l की जगह पे 2l आ जाएगा। इस तरह से हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आता है। इस 2 को भी हम बाहर ले लेंगे, एक 2 पहले ही बाहर पड़ा है, तो 4 पाई r बन जाएगा और अंदर बनेगा r प्लस l। तो यहां से देखा जाए तो हमारा आंसर बनता है, आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जितने भी आंसर हैं वो सारे गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। यहां पर जो बार ग्राफ बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में जो पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर एक्स की वैल्यू कहां से आती है, एब्सिसा कहां से आता है, उसके बारे में पूछा गया था। ऑप्शन दिया गया है अपर लिमिट ऑफ क्लास मार्क, लोअर लिमिट ऑफ क्लास मार्क, क्लास मार्क ऑफ क्लासेस, अपर लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो हिस्टोग्राम का ये मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट के ऊपर वाले हिस्से से हम एक्स की वैल्यू लेते हैं। तो ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा क्लास मार्क है, ये हमारी लोअर क्लास है और ये हमारी अपर क्लास है किसी भी इंटरवल के दौरान, और ये उसका मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट से ही हम एक्स की वैल्यू ले रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, अपर लिमिट ऑफ क्लास मार्क ये नहीं होगा, लोअर लिमिट भी नहीं होगा, क्लास मार्क्स होंगे ऑफ द क्लासेस। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि एब्सिसास कहां से आता है, क्लास मार्क्स उठाए जाते हैं क्लासेस के, सभी क्लासेस के क्लास मार्क्स उठाए जाएंगे। ये इस तरह से, जैसे यहां पर आता है ये वाला मिड पॉइंट उठाया जाएगा, यहां पर आता है ये मिड पॉइंट उठाया जाएगा। तो इन सब को मिलाने से ही हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जनरेट होता है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स के जो एब्सिसास हैं वो क्लास मार्क ऑफ क्लासेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकालना है जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आंसर है 4 हमारे पास, 620, 719, 725 और 815। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया 2/3 पाई आर की 3, 2/3 पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह पे 7 गुना 7 गुना 7 बन जाएगा। ये आएगा हमारे पास 44, यहां से आ जाएगा 7 से 7 कट हो गया, यहाँ पे 49 आ गया, डिवाइड किया 3 से तो 718.66 क्यूबिक सेंटीमीटर आएगा। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली हमारा जो आंसर है वो इक्वल आ जाएगा 719 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एक सर्कल के अंदर इस तरह से 2 ट्रायंगल्स दे रखी हैं। एक हमारी BOC एंगल है और एक हमारे पास एंगल दे रखा है BAC। जो BOC एंगल है ये आर्क के द्वारा सेंटर पे सबटेंड होने वाला एंगल है,
और जो BAC एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट पर स्टैंड होने वाला एंगल है। अब हमारे को ये पता है कि BAC एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। और हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क on the center is double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। तो एंगल BOC जो होगा वो 2 टाइम होगा एंगल BAC का। तो BAC 30 डिग्री का है, तो ये आंसर आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है आर्क के द्वारा सेंटर के ऊपर, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट में 30 का है इसलिए सेंटर पे उसका डबल एंगल बन रहा है। तो आंसर आएगा ए। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। 55 + 3a एंड 115 - 2a आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसका क्लियर है कि उनका जोड़ 180 होता है, और जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जोड़ 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों एंगल्स में क्योंकि सप्लीमेंट्री है इसलिए इनका जोड़ आएगा 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 + 3a में अगर 115 - 2a को जोड़ते हैं तो आंसर आना चाहिए 180। तो 55 और 115 को हम जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 170, और यहां से आएगा a, इधर आ जाएगा 180। a की वैल्यू निकालते हैं तो 170 को उधर लेके जाएंगे, ये बचेगा 10। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। ये आंसर होगा हमारा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां 2 का स्क्वायर है, अंदर उसकी क्यूब रूट है, फिर सारी जो वैल्यू आएगी उसका 4th रूट है। यहां पे समझने वाली बात ये है कि स्क्वायर रूट का जो मतलब है वो क्या होता है। जब भी आपके सामने √2 लिखा होता है तो इसका मतलब ये है 2 की पावर 1/2। अगर यहाँ पे 2 का क्यूब रूट इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। तो ये बात को नोट करते हुए हम इस क्वेश्चन में पहला ये क्यूब रूट लगाते हैं। 2 के स्क्वायर की पावर 1/3 करेंगे। पावर पे जब पावर होती है तो पावर्स की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। 2 की पावर 2/3 तो यहां से बन गया। अब सारे की पावर 1/4 जब करते हैं तो क्या बनेगा, 2 की 2/3 पावर है 1/4। तो यहां पर क्या होगा, फिर पावर की पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर 2 से 4 कट जाएगा, तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई से 2 की पावर 1/6 आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा 2 ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के साथ है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है कि एक ट्रायंगल को दूसरी ट्रायंगल पे रख दें और दूसरी को पहली पे रख दें तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लें। तो साइडों की भी इस तरह की सिमिलैरिटी हमें चाहिए, ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग साइडें हमें लेनी पड़ेंगी जो एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे AB QR के बराबर था, BC PR के बराबर था और CA PQ के बराबर था। पहले हमने पहली ट्रायंगल बना ली ABC। जब हम इस ट्रायंगल को बना लेते हैं तो दूसरी जो ट्रायंगल है उसको हम थोड़ी देर के लिए बना तो लेते हैं लेकिन नाम नहीं देते उस पे। ABC ट्रायंगल की तो हमने बना ली, AB की साइड QR के बराबर है तो यहां पर हम AB की साइड में लगते QR लिखते हैं यहाँ पर, तो यहां पर ये QR साइड होगी हमारे पास। BC इक्वल है PR के, तो BC जब PR के इक्वल है तो BC के सामने यहाँ पर PR बनेगा, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया PR। तीसरे नंबर पे आया CA और PQ बराबर दे रखी है। तो बात अब होती है कि कौन सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ABC और PQR की अगर बात करें तो ABC और यहाँ पे PQR, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि AB PQ के बराबर नहीं है। AB PQ के बराबर नहीं है। AB किसके इक्वल है? AB तो QR के इक्वल है। तो जहां AB आएगा वहां पर QR का आना जरूरी है। तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, ट्रायंगल CBA की बात करते हैं। CBA इधर दे रखा है PRQ, तो CB की बात करें तो CB PR के बराबर है। ये रहा CB बराबर PR, BA बराबर QR, तो ये रहा हमारे पास
बी ए बराबर क्यू आर, ये भी आ गया। और तीसरे नंबर पे सी ए साइड की बात करें तो वो पी क्यू के बराबर है, ये रहा सी ए और ये रहा पी क्यू, ये बराबर है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमें लगता है कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम बात करें बीसीए त्रिभुज की, सॉरी बीसी ट्रायंगल और आर क्यू पी ट्रायंगल की, तो यहाँ पर बीसी आर क्यू के बराबर है, बीसी आर क्यू के बराबर नहीं है, तो ये हिस्सा नहीं हो सकता। ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करते हैं, पी क्यू आर, तो पी क्यू को सी के बराबर होना था, लेकिन यहाँ पर तो बीसी आर है उसकी कोरस्पॉन्डिंग में, तो ये वाला पार्ट भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इधर के पेयर बनाते हैं तो उधर उसके कोरस्पॉन्डिंग वही पेयर्स होने चाहिए जो उसके इक्वल है, तो तभी हम दोनों त्रिभुजों की कॉन्ग्रुएंसी बोल सकते हैं। बाय साइड 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 रूल जो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी आ गई, तो आंसर हमारा आएगा करेक्ट आंसर बी।